गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक परमानेंट जॉब का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इंडिया से दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। कोई फीस नहीं लगनी है SC ST WS PW की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। हम आ चुके हैं NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखेंगे क्या नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें क्या है, आपका NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से वैकेंसीज़ के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें क्या है, आपकी टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें कि फर्स्ट है आपकी साइंटिस्ट बी ग्रुप A की गैजेट है। लेवल 10 पे आपकी सैलरी होगी, यानी कि 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। टोटल इसमें आपकी 71 पोस्ट है, जो कि कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, PWD के लिए भी है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सेकंड है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर, ग्रुप B की है, गैजेट है। लेवल 7 पे आपकी इसमें सैलरी होगी, यानी कि 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये के बीच में। टोटल इसमें आपकी 196 वैकेंसीज़ है। थर्ड हम देखेंगे लास्ट वाली, जो कि है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की, ग्रुप B की, नॉन गैजेट है ये। 35,700 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में सैलरी देगी। टोटल 331 हैं। और भी देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी साइंटिस्ट बी की थी, तो ग्रुप बी की पोस्ट, सॉरी ग्रुप बी की। इसमें क्या है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में हो, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सीलरेशन, इसमें से किसी में भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है हमारी इसमें साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर SBN साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें क्या है, फील्ड के लिए भी है और वैसे भी है। इसमें क्या है, आपकी मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए, MSc MS MCO यानी कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, BE BTech, इनमें से आपकी एक होनी चाहिए आपके पास। फील्ड में सिंगल इन कॉम्बिनेशन MSc और बिलो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट्स हैज़ ऑब्टेन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन, यानी कि इस डेट, इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है। तो उससे पहले पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास अगर हो जाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है, आपकी 4 अप्रैल के बेस पे काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट देख लेते हैं। साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट ऑफिसर सभी के लिए एक नहीं दे रखा है। जैसे UR EWS कैंडिडेट्स के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है। SC ST वालों के लिए 35 साल, क्योंकि उन्हें 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है, और OBC वालों को 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है, और PWD वालों को 10 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो मैंने अभी आपको बताई दी है, 4 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिलहाल रनिंग में है, तो आप चाहे तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। पीछे से थोड़ी नॉइज़ आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं अभी आपको वीडियो में बता देती हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा है, आप अप्लाई करने से पहले एक बार इसका PDF अच्छे से पढ़ लें, फिर अप्लाई करें। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://www.calicut.nie.lit.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 4 मार्च से इसके फॉर्म निकल चुके थे, और 4 अप्रैल लास्ट डेट है, यानी कि पूरे 1 महीने का आपको टाइम मिला है इसमें फॉर्म बनेगा। फिलहाल तो रनिंग में ही है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप पूरे करने होंगे, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको अपनी ईमेल आईडी से। तो आप वही ईमेल आईडी दें जो आपके पास अपनी हो, पर्सनल ईमेल आईडी। स्टेप नंबर 2, आपको अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स वगैरह फिल करने होंगे। स्टेप नंबर 3, आपको पेमेंट करनी होगी एप्लीकेशन फ़ीस की ऑनलाइन मोड में। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो भी पता कर लेते हैं। इन केस कैंडिडेट्स इज़ नॉट एबल टू सबमिट फीस पे बाय क्लोजिंग डेट एंड टाइम, द ओल्ड एप्लीकेशन इज़ अदरवाइज इनकम्प्लीट, इज़र कैंडिडेटशिप विल सबमिट बी रिजेक्टेड। अगर आप लास्ट डेट तक इसकी जो फ़ीस है वो आप नहीं भर पाते हैं, और या फिर अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो जो क्या है, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसे इन्होंने कहा है। एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन फी रिसीव्ड, और एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट सक्सेसफुली एंड नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेशन, यानी कि आपको कुल मिला के फ़ीस वगैरह कर देनी है लास्ट डेट से पहले पहले। चेक लिस्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी पेमेंट है वो क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू ली जाएगी। और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको स्कैन करना होगा, यहाँ पे उनके लिए दे रखा है कि मतलब कितने MB से कम होना चाहिए, आपकी जो फ़ोटो वगैरह है कितने MB तक की होनी चाहिए, उसकी लिमिट वगैरह दी है, वो तो कैफे वाले देख लेते हैं।
चॉइस सेंटर, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इसका, जिसके लिए आपको सेंटर की चॉइस है, जैसे कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है आप यहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, आपको वापस नहीं मिलने वाली है। इसमें क्या है, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 800 रुपये फ़ीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और अगर आप SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, उनके लिए निःशुल्क है। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाई फोर देन वन पोस्ट नीड टू पे। आपको क्या है, एक से अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 800 रुपये देने होंगे। वो पैसे आपके ऑनलाइन मोड में ही लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, तो सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। ये आपको जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे इसके लिए पॉइंट लिखा है, रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन मोड में होगा। एंड जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या होगी, 120 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और ये जो पेपर होगा केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, बाईलैंग्वेज नहीं है, आपको केवल इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 65% क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल एरिया। इसमें क्या होगा, आपके जो 65% क्वेश्चन है वो टेक्निकल एरिया से आएंगे, और 35% जो क्वेश्चन है वो आपकी जेनरिक एरिया से आएंगे। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। आपका जितना भी कोई मतलब 120 क्वेश्चन है टोटल, तो वो 1 1 मार्क के रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.25%, 0.25, यानी कि आपके 4 गलत जाएंगे तो 1 नंबर काटा जाएगा। ये इनकी नेगेटिव मार्किंग है। द मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए, और वहीं आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो 40% होगी, तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, और SC ST PWD होगी तो आप 30% में भी इसको क्वालिफाई कर लेंगे। साइन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, जैसे कि फॉर साइंटिफिक एंड साइंटिफिक ऑफिसर ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशन रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छा हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन शिल बी कॉल्ड अस फॉर इंटरव्यू। यानी कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मेरिट लगेगी, तो जिन बच्चों का नाम आएगा उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और फिर वो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। फिर इंटरव्यू के बाद दोबारा मेरिट लगेगी, और फिर उनका सिलेक्शन कंफर्म कर दिया जाएगा। और दूसरी पोस्ट के इसमें क्या होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन। इसमें क्या होगा, मेरिट पोजीशन के बेस पे होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वेरीफाई भी होंगे, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। उसके लिए भी पॉइंट्स बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, सपोज़ आपका सिलेक्शन हो जाता है, कैंडिडेट्स को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। में फुलफिलिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेड ऑन द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट टू बी कॉल्ड एज पर्सनल इंटरेक्शन। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी डन फॉर ज्वाइनिंग के टाइम पे देखा जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ही होंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन्ड और चेंज इन लोकेशन इज़ अलाउड। यानी कि अगर आप चाहें कि आपकी लोकेशन चेंज कर दी जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आपकी लोकेशन चेंज नहीं की जाएगी, इसके लिए आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप पेपर देते समय अगर मिसबिहेव करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, उसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन हो तो मिलता ही है, SC ST OBC कैंडिडेट्स वालों को, जनरल वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो फंस ही जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, पेमेंट एंड एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बता रखा है कुछ, तो मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं लग रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको बताऊँ, फिर भी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मेन पॉइंट, बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द सेम केयरफुली। इट शैल बी नोटेड दैट इनकम्प्लीट इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरली रिजेक्ट। आप एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले पूरी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को क्लियरली पढ़ लें। कोई भी मिस्टेक होती तो आप चेंज कर ले, अदरवाइज़ आप नहीं चेंज कर पाए तो आपका तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप एक बार फाइनल सबमिशन से पहले ज़रूर से चेक कर लेना। सिलेबस मेन, सॉरी मैं ये भूल गई थी। सिलेबस आपका है, सिलेबस फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी के लिए सिलेबस यानी ड्यूरेशन 3 आवर्स का मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो 70% क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल एरिया से आएंगे, और जो 30% होगा, 30 या 35 मुझे याद नहीं है, तो मतलब वो आपकी जेनरिक के एरिया से आएंगे। तो वो आपका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस रहेगा।
और सेकंड पोस्ट जो थी हमारी साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एसबी के लिए, उसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे जेनरिक से 35% और 65% आपकी टेक्निकल एरिया से रहेंगे। तो मोस्टली आपको दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जनरल वालों के लिए तो यहाँ पे दे रखा है उनका भी सिलेबस, आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं यहाँ डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर से देखा कीजिए। और मैं वीक में एक वैकेंसी के लिए बनाती हूँ, जिसमें कि 2-3 वैकेंसीज़ के बारे में बताती हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।